अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ब्रेड सैंडविच बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। आज आप लोगों को बताऊंगी साथ में कि इसको सॉफ्ट किस तरह से रखा जा सकता है। मैं हूँ आप लोगों की शेफ़ आसफ़ा और आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़े-मज़े की और कमाल की रेसिपी जो यूनिक भी होती हैं, देखने में खूबसूरत भी होती हैं और मज़े की भी होती हैं और आसान भी होती हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है 300 ml मिल्क। दूध जो है वो हम लोगों ने नीम गर्म लेना है। इसमें डाला है हम लोगों ने 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर मैंने थोड़ी-सी पीसी हुई ली है ताकि फ़ौरन से मिक्स हो जाए। 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट जाएगा जो ख़मीर के नाम से किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हैंड बीटर की मदद से चीनी हाल हो जाए और हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए तो हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। ये वाली डो आप लोग रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की डो बहुत अच्छे से राइज़ भी होगी और ब्रेड भी बहुत ही अच्छी और कमाल की बनेंगी। लम्स वगैरह बिल्कुल फिनिश कर लेने हैं हम लोगों ने इस पार्ट में और फिर इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देना है हम लोगों ने। जब तक हमारे लम्स नहीं फिनिश हो हम लोगों ने इसी तरह मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये सेट हो जाएगी और ईस्ट जो है एक्टिव हो जाएगी। ईस्ट एक्टिव हो चुकी है हमारी, तकरीबन जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक अदद अंडा लेना है जो ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ठीक है जी, 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है हम लोगों ने और इसमें डालना है हम लोगों ने अपना मैदा। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की। इसी तरह से हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ मिक्सिंग हो जाएगी। आप लोग चाहें तो हाथों की मदद से बना सकते हैं लेकिन है मुझे लगता है कि हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छे से लम्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा कप डालना है और फिर हाथों की मदद से अपनी डो रेडी करनी है। आज की रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह से बनाई जा सकती है। लंच और डिनर इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही कमाल की रखती हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो या मेहमानों की आमद तब भी आप लोग बना सकते हैं। चौथा कप मैंने इसमें थोड़ा-सा ऐड किया है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे हम लोग। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का कितना मैदा इस पार्ट में लगता है। बहुत ज़्यादा इस पार्ट में जो है हम लोगों ने सख्त भी नहीं डो बनानी, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। चौथे कप में से थोड़ा-सा बच गया है, तकरीबन ये है ना 2.5 से 3 चम्मच के बराबर होगा। इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून बटर का, अच्छे से यानी चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से डो को गूँथते हैं ना, इतने अच्छे से वो राइज़ हो जाती है। जिन लोगों की डो अच्छे से राइज़ नहीं होती, या तो उनका जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो ख़राब होता है या उनकी ईस्ट जो है वो पुरानी होती है। आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डोज़ परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगाएँगे नीचे ऊपर अच्छी तरह से और फिर इसको प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पे ताकि ये एक्टिव हो सके और सर्दी का मौसम है तो 2 घंटे इसको चाहिए होंगे। इतनी देर में हम लोग ज़बरदस्त सी अपनी कमाल की फीलिंग बनाएँगे। इसका फ्लेवर बेतहाशा मज़े का होने वाला है। मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर डालिए और साथ में ऑयल डालिए। इन दोनों का मिक्सचर बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। गाजर है और शिमला मिर्च है और मैंने साथ में जो है प्याज ले लिया है। ये हरी-भरी सब्जियाँ बहुत ही कमाल की लुक भी देती हैं और फ्लेवर भी। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं काटना, छोटे-छोटे से इसी तरह से काटिए और शेप एक ही जैसी रखिए, ठीक है जी। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल किया, आप लोग अपनी पसंद से थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है और फिर हम लोगों ने इसको सौते कर लेना है। सौते करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टिन वाला फूड। अगर आप लोग चाहें तो बॉइल्ड चिकन शामिल कीजिए, कीमा अगर रेडी है तो उसको शामिल कर लीजिए, लेकिन कुक्ड फूड लीजिए ताकि वेजिटेबल है ना इनका कलर नहीं ख़राब हो और फ्लेवर भी नहीं ख़राब हो। तकरीबन 1.5 कप हम लोगों ने ले लेना और आधा कप साथ में मैंने डाला जी इसमें ऑलिव्स। ऑलिव्स की जगह भी चिकन शामिल कर सकते हैं और चिकन को स्किप करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिटेबल से भी ये मसाला बना सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़े की है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। इसमें डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में डालेंगे इसमें हम लोग काली मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा। साथ में मैंने तिक्का मसाला डाल दिया है और इसमें शामिल करेंगे हम लोग पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन 1-1 चम्मच मैंने ऐड किए हैं। इसमें शामिल करेंगे हम लोग लाल मिर्चों का पेस्ट, जिसको कैसे भूल सकते हैं कि उससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे पास क्रीम चीज़ नहीं होती है, तो आप लोगों को जैसी आ जाती है ना लुक, वैसे नहीं आती है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को तरीका आज बताने वाली हूँ। इसके लिए हम लोगों ने ले लेना है 1 चम्मच भर के मायोनीज़ का। जब हमारे जो है ना ड्राई हो जाए ना मसाला, तब हम लोग लास्ट में मायोनीज़ और साथ में तकरीबन आधा कप जो है ना चीज़ का ऐड कर देना। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, तब भी फ्लेवर जो है बहुत ही कमाल का हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा ये मिक्सचर। आप लोग जब ट्राई करेंगे ना तो याद करेंगे ये कितने मज़े का होने वाला है।
मसाला अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है हम लोगों ने और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए साइड पर। हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है, बहुत ही परफेक्ट डो बनी है। इसको इस तरह से एयर निकालते हुए हम लोग निकाल लेंगे। एक बार अगेन से इसको पेड़े की शक्ल देंगे ना, अच्छे से एयर निकल जाएगी इससे। और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग छोटे-छोटे से पार्ट्स में। अगर आप लोग मेरे आज चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ भी देखना चाहते हैं, तो आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें मेरे बेकिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ से। इसके पेड़े बना लेंगे हम लोग छोटे-छोटे से और फिर इसको प्लास्टिक रैप करके रख देंगे, इसी तरह से नहीं बनाएँगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे हम लोग और फिर एक पेड़े को लेकर हम लोग हल्का-हल्का सा मैदा टेस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। थोड़ा-सा ओवल शेप में बेलेंगे, यानी कि बिल्कुल गोलाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? बेलने के बाद हम अपना सुपर डुपर सा मिक्सचर ले लेंगे जो बहुत ही खुशबूदार बना है। और अगर आप लोगों को लगे ना ये थोड़ी-सी चिपचिपी लग रही है, तो नीचे तो हल्का-हल्का सा मैदा लगा लीजिएगा अगेन से, ठीक है? इस तरह चीज़ का एक छोटा-सा टुकड़ा रखा, साइड से उठाया और ये फोल्डिंग कर ली। इसी तरह से हम लोगों ने तमाम अपने पेड़े बनाते जाना है, बेलते जाना है, मिक्सचर रखना है और अपने रोल बना लेने हैं। लेकिन इसको भी इसी तरह से बेक नहीं करना है, हम लोगों ने क्या करना है, इसको किचन टॉवल देने के बाद रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये रेस्ट देने के बाद ये अगेन से उसी तरह राइस हो जाएँगे जिस तरह से हमारी डो राइस हुई थी। बहुत ही अच्छे से रोल अगेन से सेट हो गए, अगेन से हमारे फूल गए। इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध लगा देंगे। इससे खूबसूरत से कलर आएगा, अरोमा आएगी और हमारे जो ब्रेड रोल हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तिल डालें या सिंपल रखें या आप लोग जो है जिस तरह से मैं 4 मग्स आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत बार ऊपर लगाना, वो लगा लीजिएगा। प्री हीटेड ओवन में इसको बेक करेंगे हम लोग 170 सेल्सियस पे अबाउट 30 मिनट्स के लिए। और ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो ब्रेड रेडी हो चुकी है। चिकन ब्रेड कह लीजिए, इसको ब्रेड रोल कह लीजिए, बहुत ही अमेजिंग लुक इसकी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर हल्का-हल्का सा बटर लगाना है आप लोगों ने। इसको हम लोगों ने फिर किचन टॉवल देकर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। हल्का-हल्का सा ठंडे हो जाएँगे और ये फिर इस तरह से सॉफ्ट रहेंगी। ये कमाल की रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग याद करेंगे कितने मज़ेदार हैं। ये चेक कीजिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने अच्छे से राइज़ हुए हैं क्योंकि हमारी डो बहुत ही अच्छे से बनी थी। इसको निकालती हूँ मैं, चेक करवाती हूँ। लुक में तो आप लोग चेक कर चुके हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब आप लोग मेहमानों के सामने ये रखेंगे, शाम की चाय में सर्व करेंगे, अपने हस्बैंड के लिए बनाएँगे या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, तो माँ भी आप लोगों को दुआएँ भी देंगे और साथ आपकी तारीफ़ें भी होंगी। इसकी फीलिंग बहुत ही खुशबूदार है, बन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड है। फीलिंग बहुत ही मज़े की है, लुक भी इसकी परफेक्ट आ रही है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको थोड़ा-सा ड्राई रखिएगा, तब इसको फिर अपने मिक्सचर को लगाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।